हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉमटेल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके बाद आप क्या करें मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, कैंसिल भी हो सकता है और इसके अलावा आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। तो आप उन काम को करना बहुत ही कंपलसरी है आपके लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम ई कॉमर्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोज टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी आप क्यों लेते हैं। जीएसटी आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए लेते हैं। जितने भी ई कॉमर्स सेलर होते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, उन्हें जीएसटी लेना कंपलसरी होता है। बाकी अगर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री है तो उनका वो टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑनलाइन सेलिंग में जीएसटी लेना कंपलसरी होता है। इसके बगैर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, पेटीएम पर सेल नहीं कर सकते हैं। तो आपने जीएसटी ले लिया है और आपको जीएसटी नंबर आपका ईमेल पर आपको मिल चुका है। ऐसे कौन से काम है जो आपको करने हैं, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि करने हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहला जो काम करना पड़ता है वो लॉगिन करना पड़ता है आपको जीएसटी पोर्टल पर। वो लॉगिन, यहाँ से आप लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड पे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन का पेज आपको आ जाता है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांग रहा है और कैरेक्टर फिल करने के लिए आपको बोल रहा है। लेकिन आपको जीएसटी में फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है तो आप यहाँ से लॉगिन नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको नीचे जाना है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते न्यू यूजर लॉगिन आ रहा है। यहाँ पे आपको 3 तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। प्रोविजनल आईडी आपके पास होनी चाहिए, जीएसटीआईएन आपके पास होना चाहिए, यूआईएन होना चाहिए। कोई सा एक भी होगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जो आपको मिलता है वो आप यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद कैरेक्टर फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी? ये डिटेल आपके मेल पर आती है। जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है तो आपके पास एक मेल आती है। वो मेल इस तरह की होती है। ये जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास मेल आती है जिसमें आपका लॉगिन आईडी आपके पास होगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिया होता है। तो यहाँ पे ये टेम्परेरी यूजर नेम और पासवर्ड होता है, इसको आप रीसेट करते हैं। इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं जीएसटीएन पोर्टल पर। यहाँ पर अपना जीएसटीएन नंबर जो आपको वहाँ पे मिला है, पासवर्ड, कैरेक्टर फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आप जीएसटीएन पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है अपने जीएसटीआईएन पोर्टल पर। यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है जिसमें आपका बैंक अकाउंट की डिटेल आपसे बोल रहा है मेंशन करनी है। हमें अपना बैंक अकाउंट का डिटेल अपडेट करना है तो यहाँ पे फाइल अमेंडमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको आ गया है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है तब जाकर ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है, जैसे आपको जीएसटी नंबर मिलता है। तो यहाँ इस पे क्लिक कर देंगे हम। जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट मेंटेन 0 आ रहा है। यहाँ पे हमें अपना अकाउंट डिटेल अपडेट करना है और यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है और इस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आपसे डिटेल मांग रहा है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है। यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट हो वो आप यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड आपको देना है। सबसे लास्ट में आपको जो भी आप अकाउंट डिटेल दे रहे हैं, जिस भी बैंक अकाउंट के आप डिटेल दे रहे हैं, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं? फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर कैंसिल चेक हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी आपके पास हो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इस तरह करके आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल जीएसटीएन पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करने के बाद आपको जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। जीएसटी सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड होगा? इसके लिए आपको यहाँ सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, लेजर, रिटर्न्स, पेमेंट्स, यूजर सर्विसेज, रिफंड्स। तो हमें यूजर सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट, हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद न्यू पेज ओपन हो जाता है जहां से आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर आ रहा है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डेट ऑफ इश्यू आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे डाउनलोड पर हम क्लिक कर लेते हैं
और अपना जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड हमें करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपने प्रीमाइजेस पर लगाना होता है। जब भी कोई भी अगर आपका जीएसटी ऑफिसर आपके यहाँ प्रीमाइजेस पर आता है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके प्रीमाइजेस पे लगा होना चाहिए, नहीं तो आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। वो आप पर 50,000 तक की पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें आप, ये काम आपको करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कौन सा काम करना है आपको। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो दोस्तों हमें अपनी रिटर्न्स फाइल करनी होती है मंथली या क्वार्टरली। ये बहुत से लोग भूल जाते हैं और इस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं और वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज में लग जाते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपने बिजनेस के रिटर्न्स मंथली या क्वार्टरली आपको फिल करनी है। अगर आप अपनी रिटर्न्स टाइम पे फिल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। और फिर भी आप नहीं करते हैं, आपका रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है, उनकी कोई भी बिजनेस नहीं हुआ होता है। ये ई कॉमर्स के केस में ज्यादातर होता है कि 1 महीने तक या 2 महीने तक उनका कोई भी बिजनेस नहीं होता है, तो वो समझते हैं कि उन्हें जीएसटी रिटर्न फिल नहीं करना है। लेकिन दोस्तों जीएसटी रिटर्न आपको फिर भी फिल करना पड़ेगा। आपको जीएसटी रिटर्न नील रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपका बिजनेस या सेल्स ना हुआ हो उस मंथ में। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, अपनी रिटर्न टाइम टू टाइम फिल करें। तो दोस्तों ये कुछ काम थे जो आपको करने होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, और मोस्टली लोग इन्हें भूल जाते हैं। तो आप इन काम को सबसे पहले करें और आसानी से आप अपने बिजनेस पर आप इजली ध्यान दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।